अब बात करते हैं उस 4% की जिसको लेकर अब कर्नाटक से लेकर केंद्र तक हंगामा मचा है। यहां पर मुस्लिम आरक्षण का मुद्दा एक बार फिर से सियासी भूचाल लेकर आया है। कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने सरकारी ठेकों में मुस्लिमों के लिए 4% आरक्षण का प्रस्ताव लाकर एक ऐसा दांव खेल दिया है जिसने बीजेपी को सीधे मैदान में लाकर खड़ा कर दिया है। कर्नाटक सरकार ने कर्नाटक ट्रांसपेरेंसी इन पब्लिक प्रोक्योरमेंट एक्ट 1999 में संशोधन का प्लान बनाया और इसके तहत 2 करोड़ रुपए तक के सिविल ठेकों और 1 करोड़ रुपए तक की गुड्स और सर्विसेज के ठेकों में मुस्लिम ठेकेदारों के लिए 4% कोटे को तय किया गया। अब सवाल ये उठता है कि ये 4% का आंकड़ा आया कहां से है। कर्नाटक में मुस्लिम आबादी जो है वो करीब 12.91% की है, यानी कि क्लोज टू 13%, यानी कि 2011 की जनगणना के हिसाब से लगभग 78 लाख। लेकिन क्या यह आरक्षण पूरी मुस्लिम आबादी के लिए है? इसका जवाब है नहीं। यह सिर्फ उन मुस्लिमों के लिए है जो कि ओबीसी की 2B कैटेगरी में आते हैं, यानी कि सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े हुए मुस्लिम। और यह कोई नई खोज नहीं है, बल्कि 1994 में मंडल कमीशन की सिफारिशों के बाद शुरू हुई व्यवस्था का एक नया रूप है। नंबर्स की बात कर लेते हैं। कर्नाटक में जहां पर पहले ही सरकारी ठेकों में एससी के लिए यानी कि शेड्यूल कास्ट के लिए 18%, एसटी यानी कि शेड्यूल ट्राइब्स के लिए 3% और अदर बैकवर्ड क्लासेस यानी कि ओबीसी के लिए 22% का रिजर्वेशन है, आरक्षण है। कुल मिलाकर 43% ठेके पहले से ही रिजर्व हैं और अब 4% मुस्लिम कोटा जोड़ा जाए तो यह आंकड़ा 47% तक पहुंच जाता है। अब जो संविधान है उसमें आरक्षण की जो मैक्सिमम लिमिट है, जो मैक्सिमम कैपिंग है उसकी, वो 50% तक लिमिट की गई है, तय कर दी गई है। तो क्या कांग्रेस इस फैसले से उस सीमा को छूने की तैयारी कर रही है? और यह सवाल महत्वपूर्ण है क्योंकि बीजेपी इसे संविधान के खिलाफ बता रही है। बीजेपी के सांसद तेजस्वी सूर्या ने इसे असंवैधानिक करार देते हुए कहा है कि यह राष्ट्रीय एकता के लिए खतरा है। इधर केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने संसद में कहा है कि बाबा साहेब ने साफ कहा था, धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होगा। मैडम, a state should be secular in nature, yes, but through this 4% Muslim reservation, yes, the Congress government in Karnataka is incentivizing religious conversion into Islam, yes, and a secular state cannot take such measures. मैडम, इतना ही नहीं, मैडम, सेंट्रल गवर्नमेंट हैज बैंड पीएफआई एंड केएफडी, और जो बेकार बैठे हैं पीएफआई के केएफडी के लोग, उनको इस कॉन्ट्रैक्ट से काम देने के लिए कांग्रेस सरकार ने ये काम कर रहे हैं। संविधान में डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने स्पष्ट लिखा है और कहा है कि रिजर्वेशन धर्म के आधार पर नहीं होगा। रिजर्वेशन विल नॉट बी डन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। दिस इज एन एक्सेप्टेड प्रिंसिपल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और ये लोग बड़े संविधान के रक्षक बनते हैं और ये लोग संविधान की रक्षा करने की बात सारे देश को बताते हैं, ढोल पीटते हैं, वो संविधान की धज्जियां उड़ाते हैं। ये इसके लिए हम लोग आप बैकवर्ड जो हैं, बैकवर्डनेस के आधार पर रिजर्वेशन देंगे। सीधा 4% मुस्लिम्स को हम दे रहे हैं रिजर्वेशन ऑन गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट। इट इज सिंपली नॉट परमिसिबल, इलीगल, अनकॉन्स्टिट्यूशनल, फिर भी आप किए जा रहे हैं। तो ये जो मुस्लिम वोट बैंक पॉलिटिक्स में वन अप मैनशिप चल रही है, ये कहां तक जाएगी? बीजेपी इसकी बहुत भर्त्सना करते हैं। अब इस खबर का एक दूसरा पहलू भी आप समझ लीजिए, जहां पर कांग्रेस का दावा है कि यह फैसला सामाजिक न्याय के लिए है। सीएम सिद्धरामैया का कहना है कि मुस्लिम समुदाय में आर्थिक पिछड़ापन है और सरकारी ठेकों में हिस्सेदारी से उनकी तरक्की होगी। लेकिन सवाल यह है कि क्या सचमुच ऐसा है? कर्नाटक में मुस्लिमों की साक्षरता दर 78.6% की है, जो कि नेशनल एवरेज 74.0% से भी ज्यादा है। फिर ये आरक्षण क्यों? क्या ये सिर्फ अल्पसंख्यक, पिछड़ा और साथ ही दलित वोट बैंक को साधने की सियासत नहीं है, जिसे सिद्धरामैया लंबे वक्त से इस्तेमाल करते आए हैं? बीजेपी ने इस मुद्दे को तुष्टीकरण की राजनीति का नाम दिया है। साल 2023 में
जब बीजेपी सत्ता में थी तब बम्बई सरकार ने मुस्लिमों का 4% ओबीसी कोटा खत्म करके उसे लिंगायत और वोकालिगा समुदायों में बांट दिया था, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था। लेकिन उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले पर रोक लगा दी थी। आज बीजेपी फिर से कह रही है कि कांग्रेस हिंदुओं का हक छीन रही है। लेकिन तथ्य यह है कि तमिलनाडु में 3.5%, केरल में 10% और बिहार में कुछ मुस्लिम जातियों को ओबीसी कोटा मिलता है। तो क्या कर्नाटक में यह फैसला इतना अनोखा है? अब असली सवाल, क्या यह संवैधानिक है? संविधान के आर्टिकल 15 और 16 में यह साफ है कि धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। लेकिन ओबीसी आरक्षण का आधार सामाजिक और आर्थिक पिछड़ापन है, ना कि धर्म। तो क्या कांग्रेस इसे इसी आधार पर जायज ठहरा रही है, या फिर यह वोट की खातिर खेला गया एक और सियासी दांव है? इसके पीछे का सच अब जो भी हो, कर्नाटक की सियासत में यह मुद्दा गरमा चुका है। बीजेपी इसे कोर्ट में ले जाने की तैयारी में है और कांग्रेस अपने न्याय के नारे पर अड़ी हुई है।